नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या नीतीश कुमार ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है? अब आप चौंकिएगा नहीं, हम बात विपक्ष की ही कर रहे हैं, भाजपा की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा का जो चैन और बेचैन उनको करना था वो कर चुके हैं और करके अब उधर से इधर आ चुके हैं। सवाल यह है कि विपक्ष को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि दरअसल वो इस समय बड़ा हलकान है, और खास तौर से प्रशांत किशोर का जो बयान है उस बयान ने पूरे विपक्ष में हलचल मचा दी है। और सबसे ज्यादा अगर कोई सदमे में है तो इस समय वही लोग हैं जिन लोगों को ऐसा लगा था 1.5 महीने पहले कि अब तो भाजपा से अलग होकर या आप कहिए एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, और इससे भाजपा कहीं और नहीं तो कम से कम बिहार में तो कमजोर हो ही गई 40 सीटों पर, और फिर झारखंड में तो कमजोर हो ही गई, दोनों जगह मिलाकर 54 सीटें हैं तो कमजोर तो हो ही गई। ये बात उन लोगों को लगी थी, और इसीलिए उन लोगों ने उस दौरान, अगर आपको ध्यान हो तो किस तरह से सर पे बिठा लिया था नीतीश कुमार को। अब क्या वो परिस्थितियां अभी भी उसी तरीके की बनी हुई हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार के जो बयान हैं वो बयान असहज कर रहे हैं उस विपक्ष को, और उस विपक्ष के उन समर्थकों को जिन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर आज से 2 महीना पहले नीतीश बाबू को खूब टहला था और कह रहे थे कि साहब अब तो नीतीश बाबू इधर आ गए हैं, इधर मतलब महागठबंधन की तरफ, तो अब तो पूरा तूफान आएगा। और जिस प्रयोग की बात हम लोग बिहार सेंट्रिक कर रहे थे, उस प्रयोग को वो लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया फैला दिए थे, और उसमें फिर उन 2-4 बातें और जोड़ दी गई कि साहब बात सिर्फ बिहार झारखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश की भी देखिए, और पूरा नॉर्थ पट्टी देखिए, और फिर नॉर्थ पट्टी क्या जिस बिरादरी से नीतीश जी आते हैं उसको देखिए, और फिर उसी में जीतन राम मांझी ने भी एक बात जोड़ दी कि पहला कोई होगा जो पटेल प्रधानमंत्री बन सकता। देखिए सरदार पटेल वाले मामले में तो गलती हो गई। अच्छा, इसके जरिए जीतन राम मांझी जो है कांग्रेस को भी आड़े हाथ ले लेते हैं कि देखिए अब दोबारा गलती मत करिएगा, पिछली बार तो आप लोगों ने गलती कर दी थी और पटेल साहब को जो है प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, लेकिन इस बार आप लोग अड़ंगा मत अड़ाइएगा, नहीं तो फिर इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मतलब इस तरह का संकेत भी उस दरमियान जीतन राम मांझी ने दे दिया था। अब ये तमाम चीजें होने लगी थी और कहा जाने लगा था कि बस अब जो 2024 का चुनाव होगा वो बहुत कड़ा होगा और उस टक्कर में करना कुछ नहीं है। नीतीश जी ने तो यहां तक कह दिया था कि हम इनको 50 तक पहुंचा देंगे, बाद में दूसरे दिन करें नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि हम उनको 50 तक पहुंचा देंगे। फिर लोग हकबकाए कि साहब या क्या फिर कोई पलटी मारने वाले, लेकिन फिर लगा कि नहीं, वो एक दिन पहले वाला बयान थोड़ा नाराजगी भरा था, अब थोड़ा वो संभल कर बोले हैं। वो उसी तरीके की जैसे कहा जा रहा था कि ये जो गठजोड़ हुआ है, इस गठजोड़ के जरिए कुछ नहीं तो बिहार और झारखंड मिलकर 54 सीटें हैं, तो यहां अगर कम कर दी जाएंगी तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा। इस तरह की तमाम चर्चाएं हो रही थी, और उन चर्चाओं में यह भी बात हो रही थी कि साहब अब ये चेहरा मोहरा बनेंगे और ये सबको घूम घुमाकर जोड़ेंगे, ये तमाम बातें हो गई थी। उसका हासिल पिछले 1.5 महीने में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने देख लिया। उनको लगा कि सब सुनना ही है। अब जब सब सुनना ही है तब उन्होंने याद दिला दी जंगल राज की। अब जब वो जंगल राज की याद दिलाए तो ये बात लोगों को कम चुभी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कहा कि इन्होंने एक लाइन खोल रखी है और भाजपा से बातचीत करने वाली, और बाजाबता नाम ले लिया हरबंस जी का, ये बात विपक्ष के तमाम अलंबरदारों और जिन लोगों ने पालकी सजा रखी थी, और आप ये कहें जिन लोगों ने पालकी उठाई थी बजाबते जदयू की, वो लोग एकदम ठिठक गए। और आप उनकी बहस का अंदाज देखिए कि नहीं, देखिए ये हरबंस जी वाला मामला तो है। अब हरबंस जी वाला मामला दिमाग में कील की तरह धंस गया, क्योंकि हरबंस जी के भाजपा से अच्छे संबंध, बड़ी बात यह नहीं कि भाजपा से अच्छे संबंध है, दरअसल उनके शीर्ष नेतृत्व से अच्छे संबंध है, पीएम से उनके अच्छे संबंध है, ये बड़ी चीज है। और वो अभी सभापति हैं, जबकि जदयू जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा है।
अब अगर वो सभापति नहीं रहते हैं, वो सभापति का उपसभापति का पद छोड़ देते हैं, तो इससे राज्यसभा का अर्थमेटिक बदल जाएगा। अब वो बने हुए हैं, जब वो बने हुए हैं तो इस वजह से अभी जो उसका अर्थमेटिक है वो भाजपा के पक्ष में है। अगर वो हट जाते हैं तो भाजपा के पक्ष में नहीं रहेगा। ये चीज जो है ये अब 1.5-2 महीने से समझ में नहीं आ रही थी उन लोगों को, जो लोग बड़े स्वांत सुखाए में पड़े हुए थे कि नहीं नहीं अब तो इस बार निपटा देंगे। अब उनको लग रहा है कि नहीं, हम ये मोदी और भाजपा को तो हम लोग जो निपटाने की बात सोच रहे थे तो झूठ दूर की कौड़ी है, ये तो पहले से ही हम ही लोगों को निपटाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर वाकई में महागठबंधन और 2024 की योजना को लेकर जदयू इतना सजग और संजीदा है तो वो क्यों नहीं कहती है हरबंस जी से कि वो पद छोड़ दें। अच्छा, उधर से कहा नहीं जा रहा कि पद वगैरह छोड़ दीजिए, तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, देखिए इस पर नीतीश जी को स्टैंड लेना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि वहां से वो हटें, और चूंकि उनके हटने से जो है अर्थमेटिक जो है वो बदल जाएगा। तो और वो क्यों नहीं चाहते कि अर्थमेटिक बदले और भाजपा खिलाफ में जाए। ये जो बात है, इस बात ने पूरे विपक्ष को बेचैन कर दिया है और उन लोगों को जो लोग पालकी सजाए बैठे हुए थे। अब ये बात हुई और उसी में वो जो जंगल राज की बात कर दी नीतीश कुमार ने। फिर तो कहा जाता है ना कि काटो तो खून नहीं। एक बड़ा रहस्य खोल दिया प्रशांत किशोर ने, और उसके ऊपर से तेजस्वी यादव को बगल में बैठा के जंगल राज की याद दिला दी। इसके बाद कहने सुनने के लिए तो कुछ बचा नहीं था। जो लोग ये मान रहे थे कि दरअसल इन दोनों दलों के आने के बाद बिहार का अर्थमेटिक पूरी तरह से बदल गया है, और वो ये भी मान रहे थे कि दरअसल 2015 में जो प्रयोग हुआ था वही प्रयोग एक बार फिर दोहराया जाएगा। 2015 में क्या हुआ था? दरअसल 2015 में हुआ ये था कि 2013 में नीतीश जी जो है वो एनडीए छोड़कर चले गए थे और महागठबंधन का हिस्सा हुए थे। तब वो जो पुराना जनता परिवार है उसे बनाने की एक कवायद शुरू हुई थी, और उस कवायद में तकरीबन बातें मूर्त रूप लेने लगी थी, और यह तय हुआ था कि वो जो जनता परिवार होगा उसमें मुलायम सिंह यादव जो होंगे उसके अध्यक्ष होंगे। उसमें राजद, जदयू, समाजवादी ये तमाम लोग, इन लोग वगैरह सब इसमें आते। तो इस तरह की योजना थी। पर हुआ क्या कि जब 2015 का चुनाव आया बिहार का, और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें दी गई वहां लड़ने के लिए, तो मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग राह देख ली। और फिर 2017 आते आते जो नीतीश जी की अपनी महत्वाकांक्षा थी उस हिसाब से विपक्ष ने काम वाम किया नहीं, तो वो भी जो है उधर से निकलकर चले आए फिर से एनडीए में। सो वो जो जनता परिवार वाला मसला था वो बात खटाई में चली गई। लेकिन जब दोबारा इस बार वो उधर से इधर आए तो इस बात को लेकर एक बार फिर से चर्चा छिड़ी और उसे मैच्योर करने की एक कवायद शुरू हुई। उसी कवायद का हिस्सा और फतेहाबाद की एक रैली के रूप में देखा जाता, और उसी कवायद के एक हिस्से के तौर पर नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को भी देखा जाता। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो राजद ने कहा कि हम लालटेन भी बदल देंगे और अपना नाम भी बदल देंगे, तो उसके पीछे यही रणनीति मानी जा रही है कि दरअसल ये तमाम जो जनता परिवार के धड़े हैं, ये धड़े आपस में मिलेंगे और अब उनका विलय होगा नहीं होगा, या जनता परिवार की तरह एक विकल्प तैयार होगा, ये इन तमाम चीज़ों पर तो चर्चा है ही। लेकिन ये बात खूब जोर से चल रही है कि राजद और जदयू का विलय हो सकता है। अब ये जब तमाम चीज़ें चल रही हैं और तमाम तरह की संभावनाओं पर बात हो रही है, और फिर उसमें एक चीज़ भी जोड़ा जा रहा है कि दरअसल ये जो विलय है, ये विलय 2023 तक जो है वो मूर्त रूप में आएगा। और इसी वजह से जो जगदा बाबू का बयान आया था कि 2023 में नीतीश जी चले जाएंगे दिल्ली, उसके पीछे की वजह यही थी। और उसके और एक और वजह बताई गई कि दरअसल इस विलय को लेकर क्यों नीतीश और लालू ऐसा चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी 2/3 तोड़ना कोई सहज नहीं है अगर भाजपा कोई खेल करना चाहे तो। लेकिन जब ये दोनों विलय कर लेंगे तब इनकी जो संख्या होगी
वो बहुमत के पार हो जाएगी। और वैसी स्थिति में वह देखिए 78, 79 इनके और 45 इनके हैं, तो वैसी स्थिति में 2/3 तोड़ पाना ये अपने आप में टेढ़ी खीर होगी। एक ये भी वजह मानी जा रही है। लेकिन जो भी हो, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं उन चीजों पर दो बातें भारी पड़ गई हैं और जिसकी वजह से विपक्ष में, सेकुलर खेमे में बड़ी बेचैनी। एक प्रशांत किशोर का वो हरबंस जी वाला खुलासा और दूसरा नीतीश कुमार का जंगल राज पर चर्चा छेड़ देना। इन दो बातों ने पूरे उस खेमे के होश उड़ा दिए कि साहब ये करने वाले क्या है। क्या फिर 2017 की तरह कुछ होने वाला है क्या 2015 की तरह फिर ये जो जनता परिवार और ये कुनबा जुटाने की बात है, ऐसे रह जाएगा। वो कहा भी जाता है कि ये भानुमति का कुनबा है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा मालूम नहीं। तो इस तरह की जो अब संभावनाएं नजर आने लगी हैं, इसीलिए आप देखिए तमाम वो लोग जो सेकुलर और वाम इन तमाम धड़ों से जुड़े हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश जी को साफ करना चाहिए। अब नीतीश जी जाने क्या करेंगे, लेकिन भाजपा तो कह रही कि हम नहीं लेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब बहुत जोर जोर से कहा जाता है हम नहीं लेंगे, तब सबसे ज्यादा संभावना होगी कि हाँ आओ आओ हम ही लेंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस विपक्ष ने सर पे बिठा लिया था अभी 1.5 महीने पहले नीतीश जी को, अब वो उनको लेकर बड़ा सशंकित सा हो गया और उसको लग रहा है कि नहीं, अब इनको चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। अब क्या होगा, कैसा स्पष्टीकरण होगा, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन जो सियासत है वो आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।